देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। फिर ये दिया है यहाँ पे लिमिट 0 है, f1 1/4 दिया है, a एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें एक जगह f'1 है, एक जगह अल्फा स्क्वायर है, ध्यान रखना इसका। b दिया है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a और डिटरमिनेंट b दिया है 81। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर्टी आती है ये वाली तो क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, देखिए इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, अगर मुझे एफ एक्स की रिक्वायरमेंट होती तो मैं इंटीग्रेशन सॉल्व करता। यहाँ पे मेरे को f'1 चाहिए। f'1 का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन तो दोनों तरफ होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ये वाली वैल्यू। तो कितने आसानी से इंटीग्रेशन हट गया। तो बस ये छोटा सा थॉट इसमें था, ठीक है। तो देखिए अपन इसको प्रोसीड करते हैं, आराम से सुनिएगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा प्रॉपर्टी लगाइए, दिख ऐसा रहा है लेकिन उतना कठिन नहीं, आप सॉल्यूशन देखेंगे बहुत आसान है। देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखिए ये जो आया, अपन ने सबसे पहले ये यहाँ पे देखा b इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो यहीं से चालू करते हैं, b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि अपने को b तो दिया ही नहीं है, लेकिन एक चीज दी है डिटर्मिनेंट b। तो हमने कहा यार एक काम करें, ये जो b इक्वल टू लिखा है इसको डिटर्मिनेंट कर दें दोनों तरफ, है ना। तो डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक, ये आ गया। अब क्या है, ये फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 का स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट b होता है। इसको याद कर लेना, आप काम आएगा बहुत। अब जैसे ही अपन ने याद देगा, हमने कहा यार यहाँ तो डिटर्मिनेंट a चाहिए। भाई डिटर्मिनेंट a नहीं मिलेगा तो वैल्यू क्या रखोगे, ये तो पता है 81, यहाँ पे अपने को f'1 नहीं पता, अल्फा स्क्वायर नहीं पता, तो यहाँ पे अपन इसको रोकते हैं। अब अपन यहाँ पहुंचते हैं कि कहीं से a की वैल्यू निकालें फिर डिटर्मिनेंट a निकालें। तो चलो देखते हैं, f'1 चाहिए था, तो अपन ने यहाँ पर इसको f(x) को लिखा f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8 अपॉन, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर dx, ठीक। इसको हम f'(x) करते हैं, f'(x) मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ fx। और यहाँ पर भी जैसे ही अपन ने इसका डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन हट जाता है। इतना तो आप लोग को आते ही होगा, 7x की पावर 10 प्लस 9x की पावर 8 बच्चा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर 9 का होल स्क्वायर। हमें यहाँ पे f'1 चाहिए, तो x में हम 1 रख देते हैं। तो अपन ने यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 रखा, तो f'1 हमारा यहाँ पे सॉल्व करने से आएगा। देखिए यहाँ पे ये f1 है, f'1 नहीं है, यहाँ पे f'1 है, वो f1 है, ये f'1 है, यहाँ 1/4 मत रख देना, ठीक है। या बोले f'1 1/4, नहीं, गलतियां नहीं करना, इसमें 1 रखो। तो आएगा 7 प्लस 9 और यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। कितना हुआ, 16 दिख रहा ऊपर, और ये 4 का इसे 16, तो ये भी 1 हो गया। देखिए f'1 1 हो गया, तो हमें ये वाली वैल्यू 1 मिल गई। अल्फा स्क्वायर तो निकालना ही था, इसलिए अब हम इस a को उठाते हैं और इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अब अपन a की वैल्यू a लेते हैं, क्या है 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे भी 1 1, और यहाँ पे क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1।
ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको डिटरमिनेंट बना देते हैं। आता होगा डिटरमिनेंट 0 0 1 1/4 1 1 अल्फा स्क्वायर 4 1। ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा। इस रो पर एक्सपांड कर रहे हैं। पहला तो जीरो ही है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जीरो लिखा, ये और ये हटाया, हाँ तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, कुछ नहीं किया। ये माइनस रहता है तो माइनस जीरो, फिर जीरो, इसलिए फिर कुछ नहीं लिखा। अब आया +1, ये हटाया और ये हटाया, ये रो ये कॉलम हटाया, ये 4 बचे। ये मैं लिख देता हूं 1/4 1 अल्फा स्क्वायर और ये 4 दिखा। अब हर समय इसको इससे इंटू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 4 इंटू 1/4 करेंगे तो क्या आएगा 1 और माइनस अल्फा स्क्वायर। तो देखिए मेरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन पूरा लगभग सॉल्व हो गया। अच्छा सॉरी, एक चीज और बताना भूल गया। यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, ये हमारा 3 इंटू 3 है, लिख देता हूं मैं। ठीक है, 3 इंटू 3 है, यानी n कितना है 3, n कितना है 3। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की वैल्यू हो जाएगी 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो डिटर्मिनेंट a की पावर 4 हमारे को यहाँ पे मिला। यहाँ डिटर्मिनेंट b है। चलो अब यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट b की वैल्यू 81, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अपन इक्वेट करते हैं, तो यहीं से चालू करते हैं। डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर 4, इसकी जगह लिखा 81 और इसकी जगह लिखा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 4। ये जो 81 है ना, इसके फैक्टर्स निकालो तो 3 3 3 3 करके 4 बार आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, ये जो है ना इवन पावर होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली क्या अपन 4 से 4 हटा देते हैं, अपन यहाँ लिखते हैं 3 = 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिख देते हैं। अब अल्फा स्क्वायर इधर, ये इधर, तो अल्फा स्क्वायर आएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे 4 ऑप्शंस हैं, मैं ऑप्शन लिखा नहीं इसमें, ऑप्शन में माइनस साइन नहीं है। ठीक है, तो आप बोले यार यहाँ तो माइनस आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखा करिए। बस यहीं पे एक स्टेप और ध्यान रखिएगा, ये इवन पावर है तो यहाँ पे ना प्लस माइनस कर दीजिएगा, ताकि अपन एक बार +3 लिखें, एक बार -3। तो चलिए एक बार +3 लेते हैं। +3 = 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 - 3 अल्फा स्क्वायर आया -2, और एक बार ले लेते हैं -3। तो अल्फा स्क्वायर इधर गया और ये 1 + 3 हो गया, तो अल्फा स्क्वायर आया 4। आप चेक कर लीजिएगा, आंसर 4 होगा। माइनस में नहीं था हमारा आंसर, प्लस में था। एकदम इजी, कितना कंफर्टेबल है। दिख बहुत हार्ड रहा था, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसे क्वेश्चन 100% बनेंगे। बढ़े आगे।